हेलो एवरीवन, दिस इज रमेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रमेश व्लॉग्स। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं आज जा रहा हूँ अपने पुराने घर पे। आपने मेरे अगर शॉर्ट व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे अदरक बीज के रखा है। तो अब टर्न आ चुके कि उस खेत में हल जोतना है, हल जोतने के बाद उसमें अदरक लगाना है। यही वो खेत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नींबू के पौधे लगा के रखे हैं। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ पुराने घर पे, वहाँ पे हम लोग मैं बैल निकालूंगा एंड फिर हल जोतना शुरू करेंगे। मेरे पीछे जो आप एक घर देख पा रहे हो ना, ये हमारा पुराना घर हुआ करता था। मेरा जो बचपन है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो यहीं पे गुजरा है। फिफ्थ तक हम यहीं पे पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने दूसरे गाँव चिवरी, बस इसी पहाड़ी के जस्ट दूसरी साइड है अपना गांव। तो अगर इस घर की बात मैं करूँ ना, ये इतना पुराना घर हो गया है, इतना पुराना। अभी इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हालत खराब हो चुकी है क्योंकि अब इस पर कोई भी मेंटेनेंस नहीं होती। हम लोगों ने पशु इसलिए यहाँ पे बांधे हैं क्योंकि यहाँ से मैल जो होगा वो हम डायरेक्ट वहीं पे ऊपर खेतों में डालेंगे। इसी पे जाना ना, ऑर्गेनिक खाद होती है। मैल जो हमारे पशुओं का मैल होता है उसको हम लोग खेतों में बीजते हैं, खेतों में फेंकते हैं। हमारा जो पशुओं का मैल होता है ना उसको हम खेतों में फेंकते हैं। हम लोग जो खाद होती है, आर्टिफिशियल जो खाद होती है, उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर रूम कितने, 1 2 और एक किचन था और नीचे एक रूम ये था। यहाँ पे पशु बांधे जाते हैं। फिलहाल मम्मी ऊपर ले जा रहे हैं। चले चले चल चले चले। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने लोहे का हल लाया है। ये पापा ने पता नहीं क्यों लाया है। हम लोगों के पास अपना खुद का लकड़ी का हल भी है जिसमें कि लोहे का फाड़ा लगता है। इसको कहते हैं हम जुंगड़ा अपनी लैंग्वेज में। ये जुंगड़ा बैलों के गले में डाला जाएगा और फिर पीछे इसी जुंगड़े के बीच में जो है सेंटर में हल को फंसाया जाएगा, जिसके बाद जो है हल जुताई शुरू की जाएगी। इसलिए भी नहीं लाते वैसे उसको उठा के, क्योंकि पुर्जे खोल सकते हैं तब यहाँ तक ला सकते हैं। हमारे छोटे छोटे खेत होते हैं, खेतों में थोड़ा से पत्थर होते हैं, जिस वजह से हम लोग जो है खेतों ट्रैक्टर का यूज़ नहीं करते, बैलों का यूज़ करते हैं और बैलों को पालते भी हैं। अब ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर आएंगे तो हम बैल पालना छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। और ट्रैक्टर से तो हम लोग नहीं करने वाले कभी भी। तो अभी मैं हल लाने वाला हूँ। आप लोग सोचेंगे बैग क्यों डाला है? बैग इसलिए डाला है क्योंकि भाई इसमें मैंने माइक डाल के रखा है। इतना महंगा माइक लिया है तो कहीं खराब ना हो जाए, गिर ना जाए, इसलिए मैंने माइक इसमें डाल के रखा है और ट्राइपॉड भी इसमें डालना होता है। तो फिलहाल मैं इसको लगा रहा हूँ। इसको मैं बैलों के बिल्कुल बीच में लगाऊंगा। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, वो हम नीचे से करेंगे। आधा खेत तो खत्म मेरा हो ही चुका है। अब इसके बाद आधा और बचा और इसके बाद मेरा एक खेत और बचा है। शाम को 7 बजे तक मैं इस खेत को खत्म कर ही दूंगा। पहले ये बैल उल्टे लग गए थे क्योंकि ध्यान ही नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं काफी टाइम से हल नहीं जोता हूँ, तो जिस वजह से मुझे याद भी नहीं रहा था कि कौन सा बैल ऊपर की साइड लगना है, कौन सा नीचे की साइड लगना है, इसलिए थोड़ा भूल गया था। तो एक बार गलती होने के बाद फिर उसको सुधारा और अब बैल काफी अच्छे चल रहे हैं। हाय हाय! ये पहले भी हम लोगों ने 1 2 बार हल जोत लिया इसमें, जिस वजह से ये काफी अच्छी है नीचे, मतलब कि कोई हार्डनेस नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये खेत। तो जल्दी से ये खेत खत्म हो सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जब तक शाम हो जाएगी तब तक मैं इस खेत को खत्म कर दूंगा। और इस हल जोतने के बाद हम एक बार और हल जोतेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग अदरक लगाना शुरू कर देंगे। वो भी 3-4 दिन में प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जिसके बाद जो अदरक लगेगा। एक वीडियो क्रिएटर होना और साथ में किसानी करना भी इतना आसान भी नहीं है। वीडियो भी बनानी है और ऊपर से आप लोगों को कुछ इस तरह से हर चीज़ संभालनी भी है। मेरे पास कोई दूसरा मैंने ट्राइपॉड था मेरे पास पुराना, जो कि आज मेरे काम आ रहा है। मैं लॉन्ग वीडियो बनाता था तो मेरे काफ़ी टाइम इस निकाला है मैंने इस ट्राइपॉड से। वैसे मेरे पास 3-4 ट्राइपॉड हैं, वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। वो छोटे ट्राइपॉड है, क्या है कि एक्सटेंशन वाला ट्राइपॉड है जो मेरे काफ़ी काम आ रहा है। तो कुछ इस तरह के इक्विपमेंट रखने पड़ते हैं, खासकर एक माइक जो मेरे आज काफ़ी काम आ रहा है। मैंने सोचा ही इसलिए था कि मैं इसलिए मंगवाऊंगा क्योंकि मेरे ये बहुत काम आने वाला है और आ भी रहा है। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कितनी दूर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर मेरे पास माइक नहीं होता तो मैं शायद ये चीज़ नहीं कर पाता। अभी आप जैसे बात देख पा रहे हैं कि खेत खत्म होने ही वाला है, थोड़ी देर बाद ये खत्म हो भी जाएगा। उसके बाद एक और खेत है, उसके बाद एक छोटा सा और खेत है, 3 खेत हैं। इनको शाम तक तो खत्म हो ही जाएंगे। इतने हार्ड नहीं है, इसमें क्या खरपतवार बहुत उग चुका है, जिस वजह से हम लोगों को ये खेत जोतने पड़ रहे हैं। अभी एक बार और जोतना पड़ेगा वरना फिर इसमें लगातार खरपतवार होगा। जब हम अदरक लगाएंगे तो उसमें अदरक के साथ साथ खरपतवार भी बहुत ज़्यादा उगेगा, वो ना उगे इसलिए हमें करना पड़ रहा है। हाउ, अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी लैंग्वेज का यूजेस मैं कर रहा हूँ, जैसे कि हाउ मीन्स की रुकना आराम से। ऐसा मत सोचिए कि भाई सिर्फ हल जोतना ही एक कला है, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारी कलाएं हैं। जैसे ये हल खुल गया है, ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएंगी ना तो फिर जाहिर सी बात है कि आप फिर हल भी नहीं जोत पाएंगे। अगर ये खुल गया तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर हल खुल जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर हल जोतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये चीज़ें आप लोगों को नहीं आती हैं, इसको ध्यान रखना पड़ता है कहाँ से इसको टाइट करना है और कहाँ से इसको खुला रखना है। तो ये हो गया है। मुझे क्या है कि लकड़ी के हल का बहुत ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि लकड़ी का जो हल होता है उसमें ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अप रखना है, डाउन रखना है, वो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। अब थोड़ा टाइट हो चुका है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होती है कि इसको आपको फ्लैट रखना है या फिर थोड़ा सा अप रखना है, थोड़ा सा खड़ा रखना है, तो उसमें दिक्कत प्रॉब्लम होती है। वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपको नहीं आती है तो आप नहीं लगा सकते, उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी ये वाला जो सीन है ना, ये बहुत टफ होता है। जब भी कोई नया हल जोत रहा होता है तो उसके लिए बहुत
टफ टाइम होता है, ये चीज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं मोड़ हटाना, जिस तरह से गाड़ी का मोड़ हटाते हैं ना वैसे बैलों का मोड़ हटाना पड़ता है। अरे फेरे के ऊपर लाना ये थोड़ा टफ होता है। तो बस मेरा थोड़ा सा ये बचा है, इसके बाद समाप्ति हो जाएगी, फिर हम घर निकल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से कई बार नीचे भी गिर जाते हैं। यहाँ पे मुझे बिल्कुल एंड में लगा देना है, जैसे ही बैल मुड़ना शुरू होते हैं उस तरह से मेरे को हल्को नीचे गड़ा देना, ताकि मतलब ये इधर उधर ना घूमे। तो अभी खेत जोत के मैंने क्लियर कर दिए हैं, एक थोड़ा सा खेत रह गया क्योंकि क्या हो गया कि हल टूट गया। आप लोग बता दूं भाई, इसको कहते हैं जुंगड़ा, जो कि बैलों के कंधे पे लगाया जाता है। इसको कहते हैं हल्श, जो कि अलग अलग पार्ट होते हैं और इसके पीछे जो है हल लगा हुआ है। जो लोहे का आप लोगों को हिस्सा दिख रहा है इसको हल कहते हैं, और ये जो इसमें ना हल्श लगाई है, ये बांस का जो डंडा है। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लकड़ी का ही हल होता है, जो ये पूरा हिस्सा जो होता है पुराना लकड़ी का होता है। वो मैं आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब वो मैंने लाया नहीं है। अब इसको यूज इसलिए कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा ये क्या होता है कि इसकी धार तेज होती है, उसकी धार तेज करनी पड़ती है। वैसे बेसिकली जो रूल है वो क्या है कि सबसे पहले हल खोला जाता है, फिर जुंगड़े को खोला जाता है। लेकिन अब क्या है कि ये भाग गए यहाँ से बैल पहले, तो इसलिए मैंने पहले जुंगड़े को खोला, उसके बाद मैं इसको खोलने वाला हूँ। तो अभी कल एक और खेत बच गया है, उसमें भी हल जोतूंगा, देन फिर मेरा क्लियर हो जाएगा। कल पहले इसको जोतूंगा मैं 5-10 फेरे, उसके बाद फिर नीचे वाले खेत में ले जाऊंगा, फिर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 4-5 दिनों बाद अदरक भी लगाएंगे। किस तरह से अदरक लगाएंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। अभी 8-10 दिनों में वो काम खत्म करेंगे। तो अब इसको ले चलते हैं, इसको रखेंगे अंदर क्योंकि बाहर नहीं रख सकते। तो चलिए अब चलते हैं नीचे घर की तरफ। इनको यहीं रखेंगे जहाँ पे कि हमारा ये पुराना घर है, देन फिर हम तो घर निकल जाएंगे। तो बैलों को भी थोड़ी देर चुगने देंगे, थोड़ा थोड़ा हरा घास खा लेंगे, वो थोड़ा सा उनमें ताकत आ जाएगी। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये है सामने जो कि हम लोगों ने मैल, पशुओं का मैल इकट्ठा करके रखा है। इतना बड़ा हम लोगों ने ये इकट्ठा कर दिया है। तो इसमें क्या है ना, ज़्यादा हमने झाड़ डाल के रखा है। जो चील के जो ये पौधे टाइप होते हैं, ये आप देख सकते हैं चील के थोड़े से पत्ते टाइप होते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हैं। इससे क्या होता है कि हीटनेस बहुत मिलती है अदरक को। हीटनेस चाहिए अदरक के लिए, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ये हीटनेस देते हैं, और मैल भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। जब ये थोड़ा सड़ जाएगा तो इसका जितना भी झाड़ होगा, जितनी भी खाद होगी, वो हम लोग डालेंगे खेतों के ऊपर। इस वजह से हमारा जो अदरक होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और साइज होता है अदरक का वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा निकलता है, जिससे फायदा भी होता है। अब इस बार तो रेट्स भी अच्छे मिलने चाहिए। अगर अच्छा अदरक का रेट मिल गया ना तो लखपति। तो फिलहाल अब हम लोगों ने अपना जो काम था वो क्लियर कर दिया है, और यहाँ पे मेरे साथ है अभी पांचकी अभी स्कूल से आई है। ये ज़्यादातर मेरे पास कैमरामैन रहती है, जब भी कैमरा मेरे को बैक कैमरा ज़्यादा रहती है। कैमरामैन पांचकी के साथ मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ बच्चे का लड़के अभी पीछे हैं, लड़कियाँ आगे जाती है, क्योंकि लड़कियाँ चुपचाप अपने स्कूल जाती है, चुपचाप वापस आ जाती हैं, लेकिन लड़के बीच में भाई खेलते हैं, नए नए ड्रामे करते हैं। इन लोगों को कुछ अलग ही चीज़ होती है, सेंसिटिव। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, मेरे को ये बैल जो है अंदर बांध देने हैं पशुशाला में, देन फिर हम लोग घर निकल जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कुछ इस तरह के व्लॉग अब आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे थे कि भाई आप लोग मेरे साथ, जो ऑडियंस है ना, ज़्यादा मैंने देखा यूट्यूब पे जो ऑडियंस है ज़्यादातर ऐसे शहरों से है जो शहरों में रहते हैं और वहाँ से मुझे देखते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखिएगा, और जितने भी लोकल लोग हैं वो भी अप्रिशिएट कीजिएगा, वो भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज के इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, टेक केयर, बाय बाय।